हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म जो आई थी सन 2006 में। और इस फिल्म की जो कहानी थी ना, वो रिलेशनशिप्स के ऊपर थी। ख़ास तौर पे जो मॉडर्न रिलेशनशिप्स होते हैं ना, उसकी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कितना रिलेशनशिप आपकी लाइफ पर अफेक्ट करता है, कितना पॉजिटिव इफ़ेक्ट करता है, और कैसे रिलेशनशिप्स में गलतफहमियां बढ़ती हैं, किस तरीके से ब्रेकअप होता है, क्यों एक इंसान कमिटमेंट के लिए कमिटमेंट चाहता है, दूसरा कमिटमेंट से दूर भागता है। और इसी कश्मकश में जो रिलेशनशिप्स हैं वो इतने ज़्यादा सफ़र करते हैं। कभी कभी इसी कन्फ्यूजन के चक्कर में रिलेशनशिप्स इतने चल जाते हैं, इतने सालों तक खिंच जाते हैं कि आपको खुद ही पता नहीं होता कि एक कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है, उसके बावजूद भी रिलेशनशिप इतना लंबा कैसे खिंच रहा है। और कभी कभी दो लोग कमिटेड होते हैं लेकिन उसके बावजूद भी छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते रिलेशनशिप्स टूट जाते हैं। और ख़ास तौर पे आज की तारीख में तो ऐसा ही देखा गया है। लेकिन जो भी है, कॉम्प्लिकेशंस तो वक्त के साथ रिलेशनशिप्स में बढ़ ही रहे हैं। तो ये फिल्म आई थी सन 2006 में, और इसमें थी मलिका शेरावत और राहुल बोस। ये दोनों ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंडररेटेड एक्टर्स हैं। हालांकि ये फिल्म चली थी लेकिन उतनी नहीं चली थी इस फिल्म को जितना चलना चाहिए था। इस फिल्म में वो सारी बात थी जो एक अच्छी फिल्म में होनी चाहिए। इसका म्यूज़िक प्रीतम ने दिया था और मयूर पुरी ने इसके गाने लिखे थे, जो एकदम ज़बरदस्त गाने थे और उस वक्त के ब्लॉकबस्टर चार्ट बस्टर सॉन्ग्स थे। और यही वजह है कि पिक्चर को जितना भी क्रिटिकली एप्रिसिएशन मिला और पब्लिक से भी एप्रिसिएशन मिला, उसके बाद मान गए मुग़ल आज़म नाम की एक फ़िल्म बनाई जिसमें जो थी मलिका शेरावत ही थी और राहुल बोस थे, बट वो फिल्म नहीं चली। लेकिन ये जो फिल्म थी इन दोनों की, वो पहली और आखिरी फिल्म थी जिसमें इनकी केमिस्ट्री भी ज़बरदस्त दिखी और इनका अभिनय भी बहुत अच्छा था। अगर मैं बात करूं राहुल बोस की, तो राहुल बोस बहुत सालों से बॉलीवुड में हैं। इन्होंने हॉलीवुड की भी फिल्में करी हैं, आजकल ये ओटीटी पर भी दिखते हैं, बंगाली फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं ये। इन्होंने बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया है, बड़ी बड़ी फिल्मों में एक अच्छा खास इंटेंस रोल भी किया है। बहुत ही नेचुरल एक्टर हैं, इन्होंने स्टेज पर भी काम किया है। तो मल्टी टैलेंटेड एक्टर हैं राहुल बोस। और वहीं मैं बात करूं मलिका शेरावत के बारे में, तो मलिका शेरावत की भी बहुत उलझी हुई ज़िंदगी है। बहुत सारे राज हैं मलिका शेरावत की लाइफ के, जो उस वक्त समय समय पर बाहर आते रहे हैं। लेकिन मलिका ने इन सब चीज़ों की परवाह ना करते हुए अपने काम पर हमेशा से फोकस किया, लेकिन काम ने मलिका पर फोकस नहीं किया। और यही वजह है कि बहुत कुछ डिज़र्व करती हुई मलिका शेरावत को वो सब नहीं मिला जो उनको करना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे बॉलीवुड में नंबर्स थे जो मलिका अगर करती तो बहुत आगे जाती, लेकिन मलिका को कहीं ना कहीं बॉलीवुड वालों ने ही जो है साइड लाइन कर दिया, जिसकी वजह से मलिका ने फिर हॉलीवुड में भी काम किया। वहाँ पर भी कोई खासा अचीवमेंट मलिका को मिला नहीं। और काफ़ी रोल्स करने के बाद अभी हाल ही में एक फ़िल्म आई थी तृप्ति डिमरी की ही, जिसके गाने को तृप्ति डिमरी ने किया और काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। उस फिल्म में भी मलिका शेरावत थी। लेकिन वही वाली बात है कि मलिका शेरावत पर एक टैग लग गया था कि भाई एक हॉट लड़की है और हॉट बोल्ड रोल कर सकती है और ये कुछ कर नहीं सकती। सच तो ये है कि मलिका बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन उसे इतने अच्छे ब्रेक्स नहीं मिले, उस पर किसी डायरेक्टर ने इतना भरोसा नहीं किया। और यही वजह है कि मलिका ने काम करते हुए भी इस इंडस्ट्री में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकी जो शायद वो कर सकती थी। उसमें बहुत सारा पोटेंशियल था, उसमें वो सारी चीज़ें थी जो एक एक्ट्रेस में होनी चाहिए। और अगर आप ये फिल्म देखेंगे ना, तो 100% आप मेरी बात से सहमत करेंगे।
ये फ़िल्म बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और इसमें जो रिलेशनशिप्स की जो प्रॉब्लम्स को दिखाया है, बड़ी नेचुरली भी दिखाया है और काफ़ी आप लोग रिलेट करेंगे। हालाँकि ये फ़िल्म सन 2006 में आई थी, लेकिन अगर आप इसको देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे आप तो 2025 की ही फ़िल्म देख रहे हैं। अभी कुछ समय पहले हाल ही में एक फ़िल्म आई है लव यापा करके, जिसमें रिलेशनशिप्स के कॉम्प्लिकेशंस को दिखाया गया है कि भैया मोबाइल अगर बदल गए, लड़की का मोबाइल लड़के के पास और लड़के का मोबाइल मतलब आप समझ गए ना कि लड़की के पास लड़के का मोबाइल आ गया और लड़के के पास लड़की का मोबाइल आ गया, तो दोनों को एक दूसरे की जो लाइफ है जो वो हाइड करके बैठे हुए हैं वो सामने आ गई तो क्या होगा। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से इस फिल्म में जो एक मर्द और औरत की सिचुएशन थॉट प्रोसेस को दिखाया गया है वो बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया है। हालांकि लव यापा लोगों को समझ नहीं आई। हालांकि लव यापा भी एक साउथ की मूवी की ही रीमेक थी, पूरे तरीके से रीमेक थी और बाकायदा ऑफिशियल रीमेक थी। और उन्होंने फिल्म में जो लव यापा वालों ने जिस फिल्म से इसको बनाया है, इसके राइट्स लिए हैं, उनको भी क्रेडिट दिया है कि हमने इस फिल्म से ये बनाया है, इसकी कॉपी करी है हमने। मैंने सुना है कि जब फिल्म शुरू होती है तो वो स्पेशल मेंशन साउथ की फ़िल्म को करते हैं जिस फिल्म से उन्होंने ये स्टोरी ली है, जिसका हिंदी रीमेक इन्होंने बनाया है, ऑफिशियली हिंदी रीमेक बनाया है। तो लेकिन उसके बावजूद भी, रीमेक बनाने के बावजूद भी वो बात निकल के नहीं आई है जो आनी चाहिए थी। हालांकि साउथ की तो मूवी काफ़ी चली थी और बहुत सारे लोग साउथ की ही मूवी देखना चाह रहे थे, बट हिंदी उसकी अवेलेबल नहीं थी, हिंदी डब यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं थी, कहीं भी अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि लव यापा ने उसके राइट्स खरीद रखे थे। लेकिन लव यापा बनाई, लेकिन बनाने के बाद भी वो लोगों को वो चीज़ें समझ में नहीं आई, लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। क्योंकि अगर एक फ़िल्म तभी चलती है जब आप उससे कनेक्ट कर पाते हैं, उस फिल्म से आप अपने आप को जोड़ पाते हैं कि हाँ यार ये चीज़ तो हमने भी देखी है। चाहे वो एक्टर्स हों, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो स्क्रीन प्ले हो, हर तरीके से अगर आप कोई फ़िल्म देख रहे हैं ना तो आप उसमें अगर खुद को देख रहे हैं किसी कैरेक्टर में तो ये फ़िल्म के लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है। और इस फिल्म में भी आपको यही देखने को मिलेगा कि किस तरीके से जो है राहुल बोस और मलिका शेरावत अपने रिलेशनशिप के कॉम्प्लिकेशंस को कैसे हैंडल करते हैं। तो आपको लगेगा ही नहीं कि आप इतनी पुरानी फिल्म देख रहे हैं। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। हालांकि कुछ समय बाद सन 2014 या 15 में इसी फिल्म का एक सीक्वल भी बनाया गया, शादी के साइड इफ़ेक्ट, जिसमें थी विद्या बालन और फरहान अख्तर। लेकिन वही वाली बात है कि फिल्म नहीं चली। तो प्यार के साइड इफ़ेक्ट वाकई जो थी एक मात्र एक लौती एक वाहिद ऐसी फिल्म थी जिसने जो है उस वक्त अच्छा खासा बिजनेस किया था। ना ही इसके बाद मलिका शेरावत और राहुल बोस की साथ में जो फिल्म आई वो चली, और ना ही इसका जो सीक्वल बनाया गया शादी के साइड इफ़ेक्ट वो फिल्म इतनी चली। तो ओवरऑल ये फिल्म अगर आप देखेंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से साकेत चौधरी जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने एक बहुत ही सरप्राइजिंग हिट मूवी बनाई थी सन 2017 में, हिंदी मीडियम। जी हाँ, जो इरफान खान साहब की थी, वो भी फिल्म उन्होंने बनाई थी और काफ़ी लोगों ने उसे पसंद किया था और एक तरीके से वो एक सरप्राइज़ हिट के तौर पर सामने आई थी। तो साकेत चौधरी भी जो हैं एक अंडररेटेड डायरेक्टर हैं, और जाहिर सी बात है मलिका शेरावत और राहुल बोस भी दोनों एक अच्छे एक्टर होने के बावजूद भी मैं उन्हें एक अंडररेटेड आर्टिस्ट ही मानती हूँ, क्योंकि इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी वो पोटेंशियल किस काम का जब उस पोटेंशियल को कोई अच्छा राइट प्लेटफॉर्म ही ना मिले। और ये फिल्म आपको देखोगे ना आप तो आपको भी यही रियलाइज़ होगा कि यार क्या एक्टर्स हैं ये दोनों, कितने अच्छे एक्टर्स हैं और कितना अच्छा इन लोगों ने काम किया है और बहुत ही नेचुरल तरीके से हर चीज़ों को दिखाया है। और इस फिल्म में किस तरीके से दो कपल का मेकअप होता है, फिर ब्रेकअप होता है और फिर उसके बाद हैप्पी एवर आफ्टर होता है और फिल्म ख़त्म होती है, ये आपको काफ़ी अच्छा लगेगा देखकर। इस फिल्म में रणवीर शोरी का भी काम काफ़ी अच्छा है। रणवीर शोरी भी एक अंडररेटेड एक्टर हैं। रणवीर शोरी अभी कुछ समय पहले बिग बॉस के OTT प्लेटफॉर्म पे भी दिखे थे, और कुछ समय पहले इनकी वेब सीरीज़ द शेकर होम
जी हाँ, शेखर होम, द शेखर होम ऐसे ही नाम करके थी, जिसमें के मेनन भी थे, उनके साथ भी आई थी। मैंने ये वेब सीरीज़ देखी है और ट्रस्ट मी, जो ये वेब सीरीज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टेड है शेखर होम्स करके। और के मेनन भी खुद एक ज़बरदस्त एक्टर हैं और रणवीर शोरी भी कुछ कम नहीं है। तो दो धुरंधर खतरनाक एक्टर जब मिलेंगे तो कितना खतरनाक परफॉर्मेंस देंगे, इस बात की तो गारंटी मैं आपको देती हूँ। खैर, मैंने इस वेब सीरीज़ का रिव्यू नहीं किया है, लेकिन मैं अभी साथी के साथ कर देती हूँ कि मस्ट वॉच ये सीरीज़ है, ये वेब सीरीज़ है। थोड़ी सी डार्क है, लेकिन काफ़ी आपको इंटरेस्ट आएगा। थोड़ा सा फैमिली के साथ आप ये ना देखें, अकेले में देखेंगे तो भी चलेगा। और ये प्यार के साइड इफ़ेक्ट जो फ़िल्म है, ये भी मैं कहूँगी कि आप फैमिली के साथ ना ही देखें तो बेहतर है। और अच्छा लगेगा आपको। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो आप ये फ़िल्म ज़रूर देख सकते हैं। और तो कुछ ख़ासा है नहीं इस फ़िल्म के बारे में मैं और बात करूं, क्योंकि मैंने सभी कुछ कवर कर दिया है। और मल्लिका शेरावत के बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगी, जो शायद पता नहीं आपको पता है या नहीं पता है। मल्लिका शेरावत बॉलीवुड में आने से पहले एक एयर होस्टेस थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और वो मैरिड भी थी। जी। तो ये आप देख सकते हैं कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस जो होती हैं वो बॉलीवुड में आने से पहले उनकी भी एक लाइफ होती है, जो लाइफ को वो छोड़कर इस बॉलीवुड में एंटर करती हैं। ठीक है, वो उनकी चॉइस है, उनकी मर्ज़ी है। एटलीस्ट मल्लिका शेरावत की एक बात मुझे काफ़ी अच्छी लगती है कि मल्लिका शेरावत जो थी वो मुंह पर थी। और जो आज की तारीख में हम सोशल मीडिया में जो मॉडल्स हैं, जो इंस्टाग्राम पर हैं, जो उर्फ़ी जावेद है, जिनको हम जिस तरीके से तैयार होते हुए देखते हैं, आई थिंक हम ये सब बहुत पहले ही देख चुके हैं। और इसका क्रेडिट जाता है मल्लिका शेरावत को, राखी सावंत को, जिन्होंने हमें ऑलरेडी उस ज़माने में, जो ज़माना इतना बोल्ड भी नहीं था, वो ऐसा ज़माना था जहाँ पर लिटरली लड़कियों के कपड़ों पर डिबेट होता था। रेडियो स्टेशन हो, चाहे वो कोई न्यूज़ पोर्टल हो, हर कोई बैठकर महिलाओं को ये पहनना चाहिए, ये नहीं पहनना चाहिए। उस दौर में उन्होंने जो है इस तरीके से एक क्रांति लेके आए। हालांकि आज के ज़माने में तो सारे के सारे काफ़ी सेंसिबल हैं, हर ये बात समझते हैं कि भाई सबका अपना इंडिविजुअल चॉइस होता है। ठीक है, जिसको जो पहनना है वो पहने। हमें जब हमें पसंद नहीं है किसी हमारे ऊपर कोई क्रिटिसाइज़ करे, हमारे पहनावे पे कोई क्रिटिसाइज़ करे, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब लोग इस तरह की डिबेट में पढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन उस दौर में बहुत सारी बातें होती थी। इवन बॉलीवुड में भी जो है मल्लिका शेरावत को काफ़ी ज़्यादा बड़ी उससे देखा जाता था। वो बात अलग है कि आज खुद बॉलीवुड एक्ट्रेसेस जब अवार्ड फंक्शंस में जाती हैं या किसी इवेंट पे जाती हैं तो किस तरीके से रेडी होती हैं, वो सब आपको पता ही है। तो खैर, वो एक अलग बात है। मैं ये नहीं कह रही कि महिलाओं को ऐसे ही कपड़े पहनने चाहिए, लेकिन देखिए क्या है ना कि आज की जो जनरेशन जो चीज़ें देखकर थोड़ी शॉक्ड हो रही है या थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है, हम लोग नहीं होते, क्योंकि हम ये सब चीज़ें देखकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है। अब जो भी पहनो, जो भी करो, वो एक अलग बात है, लेकिन मैं मल्लिका शेरावत को एज एन एक्ट्रेस काफ़ी पसंद करती हूँ। मुझे उस बंदी में वो फायर दिखता था कि वो एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है, चाहे वो डांस में हो, चाहे वो एक्टिंग में हो। बट वही वाली बात है कि उसको अच्छे रोल्स नहीं मिले, उस पर किसी ने वो भरोसा किया ही नहीं जो शायद वो लोग कर सकते थे उस पर। उसको बस एक टाइप कास्ट में ही डाल के रख दिया, जो कि मुझे लगता है वो अपने आप में ही मल्लिका के साथ बहुत बड़ा अन्याय था। तो खैर, अब मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगी, और आप लोग देखिएगा ये फ़िल्म और अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि जब ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी तब आपने इस फ़िल्म को कहाँ देखा था। मैंने तो इस फ़िल्म को टीवी पर ही देखा था, एंड मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग ये फ़िल्म लगी थी। आई थिंक जिन लोगों ने लव यापा देखी है या इस तरीके की फ़िल्म वो देखना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स को और समझना चाहते हैं फ़िल्म के माध्यम से, तो डेफिनेटली आपको ये फ़िल्म ज़रूर देखनी चाहिए। ये फ़िल्म यूट्यूब पर ईज़िली अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।
तो खैर अब चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, बाय, थैंक यू सो मच।